नमस्ते विद्यार्थियों, सभी को मेरा राम राम। मेरे हिंदी साहित्य क्लासेज पीआर सर में हार्दिक स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। तो अभी होली का त्यौहार भी बीत चुका है और आपने खूब सारी खुशियाँ मनाई होगी। पढ़ाई में लग जाओ आप वापस कंटिन्यू, और कम ही समय बचा है तो आप अच्छी तरह से लग्न के साथ मेहनत करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और विद्यार्थी तक शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय भी दें। आज का अपना अध्याय है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए कुंवर नारायण की दो कविताएं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी है दोनों कविताएं प्रसाद गुण में, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कुंवर नारायण का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है? तो इसमें है आत्मजयी। कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने उनके किस संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर इन दिनों काव्य संग्रह से। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा उपयोग शब्द उसे शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर उसे शब्द का मतलब बात बन जाए, बात के लिए आया है। कविता का काव्य और माध्यम कौन सा होना चाहिए? तो सहज होना चाहिए, यानी कि कविता की जो भाषा है विद्यार्थियों वो सहज और सरल होनी चाहिए। पेंच खोलने के बजाय पंक्ति में पेंच शब्द का क्या अर्थ है? तो विचार है ना, विचार प्रस्तुत करना वही है। बात की चूड़ी मरना में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है ना, रूपक अलंकार है इसमें। अगला है, चक्रव्यूह किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये कुंवर नारायण का है। भविष्य में कविता का अस्तित्व नहीं रहने का मुख्य कारण कवि ने क्या बताया? बढ़ता हुआ आंतरिक दबाव। कविता की समानता कवि कुंवर नारायण ने किससे की है? बच्चों के असीम सपनों से और खेल से, बच्चों से की है। तो फूल, तीन चीज़ें हैं उसमें, फूल है, चिड़िया है और बच्चे हैं। कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी किस काव्य संग्रह से ली गई? विद्यार्थियों कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। तो इस प्रकार प्रत्येक चीज़ को आप गौर से पढ़ें। कवि कुंवर नारायण के अनुसार अच्छी कविता कब बनती है? जब अच्छी कविता तभी बनती है जब सही शब्द और सही बात से जुड़ता है। कविता एक उड़ान है। उपयुक्त पंक्ति में उड़ान शब्द किसके लिए आया विद्यार्थियों? तो ये उड़ान शब्द कवि की खुद की कल्पना और भावना के लिए आया है। कल्पना रूपी भावना रूपी उड़ान भर के कवि जो है वो कविता का निर्माण करता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे है, कविता के लिए बिना मुरझाए महकने के माने जो शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है? तो कविता के जो विचार और भावार्थ है कभी भी वो संकुचित नहीं होता या पुराना नहीं होता है। कविता एक बार बनती है तो अमर हो जाती है, हम पढ़ते रहते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं, आनंद आता रहता है। बात की चूड़ी मरने से क्या अभिप्राय है? तो विद्वता प्रदर्शन के कारण भाषा में कई बार कवि कठिन और निरर्थक बिना अर्थ के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भाषा अपने मूल शब्द से हटकर निष्प्रभ हो जाती है। तो उसी को कहा है बात की चूड़ी मरना, यानी निरर्थक हो जाना, अर्थ नहीं रहना। सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। पंक्ति का भावार्थ क्या है? कि जैसे बच्चे खेलते हैं तो सभी को अपना एक समान समझते हैं, अपना पराया का भेदभाव नहीं करते हैं। बच्चों के लिए चाहे पड़ोसी हो या चाहे अपना घर हो, सभी को एक ही समान मानते हैं। उसी प्रकार से कवि रचना करता है तो किसी के साथ अपना पराया भेदभाव नहीं समझता, सभी को एक मान करके सभी की अभिव्यक्ति को जो है वो अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। पेच खोलने के बजाय मैं बेहतर तरतीब कसता चला जा रहा था। बेतरतीब कसने का क्या अभिप्राय है? यानी अनावश्यक शब्दों और कठिन शब्दों का प्रयोग करना, जिससे कि कविता की जो बात थी बनी नहीं और भाषा में और उलझ गई, यानी कि मूल भाव से कवि दूर हट गया और वास्तविक से बहुत दूर चला जाता है। हार कर मैंने वैसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। उपयुक्त पंक्ति का आशीष स्पष्ट कीजिए। तो साधारण बात को कहने और समझाने के लिए जब साधारण शब्दों की बजाय हम कठिन क्लिष्ट भाषा, अलंकृत भाषा और बोझिल भाषा का प्रयोग करेंगे तो मूल भाव या जो मूल बात है वो समाप्त हो जाती है और हम अपने लक्ष्य से या उद्देश्य से वो दूर हट जाते हैं। फिर वे बात सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ जाती है, इसलिए हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे कोई एक पेंच होता है तो चूड़ी मरने के बाद भी हम उसको कील की तरह ठोक देते हैं, तो उसी ये इसका अर्थ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि जब भी हम भाषा का प्रयोग करें तब ये ध्यान रखना चाहिए कि भाषा वास्तविक और मूल रूप से हटे नहीं, उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है भाषा का वो बना रहे। भाषा को काम में लेते समय उसमें दिखावटीपन, बनावटीपन और बोझिलपन नहीं होना चाहिए।
सीधे सहज सरल अर्थ में भाषा प्रयोग करनी चाहिए जो समझ में आ जाए। घुमा फिरा के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह है सहूलियत का मतलब है सरलता से बरतने का अभिप्राय विद्यार्थियों। और ये प्रश्न प्रसंग व्याख्या है तो आप प्रसंग लिखें अलग, व्याख्या अलग लिखें। और इस प्रकार ये कौन नारायण की पूरा अध्याय जो हमने है विद्यार्थी पढ़ा। मिलते हैं अगले दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप कंटिन्यू अध्याय जारी रखें, वीडियो देखते रहें, किताब को पूरा किताब को भी पढ़ें। प्रत्येक पाठ का सारांश आप ज़रूर याद रखें जिससे कि कहीं से बीच में से प्रश्न आए तो भी आपके उसको हल करने में कठिनाई नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।